वहीं अब हम प्रधानाध्यापक कक्ष में मौजूद हैं और मेरे साथ वही प्रधानाध्यापक हैं जिनके लिए कल बच्चों ने 5 से 6 घंटा सड़कों को बाधित कर आगजनी किए। तो अब हम सर से जानना चाहेंगे कि बच्चे के दिल में कैसे जगह बना लिए हैं और कितना जगह बना लिए हैं कि इनके द्वारा बच्चों ने आंदोलन छेड़ दिया है और क्यों आंदोलन छिड़ा हुआ है। सबसे पहले सर आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल बच्चों के द्वारा उग्र बच्चों के द्वारा कल सड़कों को बाधित कर आगजनी किया गया और उस आगजनी में एक बाइक को जलाने की भी मामला प्रकाश में आ रहा है, कैसा मामला है? जी, मामला ये है कि हमको तो बाइक जलाने वाली जानकारी भी हम ही लोग को आप ही लोग के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हमको प्राप्त हुई। तो ये कार्य प्रणाली किसी के परिचय के मोहताज नहीं होती है। सुगंध और दुर्गंध दोनों स्वतः फैलता है। मैं जब इस विद्यालय में आया तो यहाँ बहुत ही बद से बदतर स्थिति थी। इस विद्यालय की गंदगी का अंबार लगा हुआ था। बच्चे के पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय की व्यवस्था बेहतर नहीं थी। गेट नहीं था। बच्चों को खाने के लिए प्लेट की नहीं थे। बच्चे को बैठने के लिए बेंच डेस्क, ये बिहार का पहला ऐसा शायद विद्यालय होगा जहां एक भी बेंच डेस्क नहीं है। एक भी क्लासरूम में वर्ग कक्ष में पंखा नहीं था। तो मैं आने के बाद लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास किया। आज भी बेंच डेस्क नहीं है, बच्चे जी जमीन पर बैठ रहे हैं सर, जमीन पर बैठने के मजबूर हैं। तो ये बताइए कि कैसे बच्चे पढ़े। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और दूसरे तरफ विद्यालय में आप कोई संसाधन नहीं है, पंखे नहीं है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कैसे ज़मीन पर बैठकर बड़े बच्चे 7वें और 8वें क्लास के बच्चे ज़मीन पर बैठकर कितना देर जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? तो मैं लगातार प्रयास किया कि बेहतर स्थिति करूं। बेसिन में लगवाया, बच्चों को पानी पीने के लिए 5-7 नल लगवाया, बेसिन लगवाया। गेट टूटा हुआ था, मैंने गेट बनवाया। 50 प्लेट मैंने जो है स्कूल को डोनेट किया। बच्चे को जो है गमला दिया। मैं इस विद्यालय में आया तो मेरा पहला यही स्लोगन था कि गांव की मिट्टी, बच्चों का गमला, शिक्षक का फूल, बदलेगा स्कूल। इसी स्लोगन के साथ मैं जिस दिन आया और मैं इस धरती को नमन करते हुए मेरा पहला स्लोगन यही था और मैं उसके बाद जो है कार्य करना शुरू कर दिया। मेरा ट्रांसफ़र जब हुआ तो मैं एक आवेदन दिया था कि मुझे इस जो है जगह बहुत दूरी है, जिसके चलते मुझे पुनः जो है उस विद्यालय में जो है जहां मैं पूर्व कार्यरत था, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय और मझरिया में, वहां हमको पदस्थापित कर दिया जाए। मगर मेरे आवेदन पर कोई विचार नहीं करते हुए मुझे जो है 18/7 को विरमित कर दिया गया कि आप जाइए और पखनाहा स्कूल में आप जो है कार्य कीजिए। मैं उस दिन से लगातार कार्य कर रहा था। तब तक बीच में अचानक फिर 18/9 को एक लेटर हमको दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है पुनः आपके आवेदन के आधार पर पुनः आपको इस विद्यालय से जो है जो आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर आपको बैक किया जाता है। और इस विद्यालय में विनय कुमार, एक जो पूर्व के प्रधानाध्यापक हैं, उनको पदस्थापित कर दिया गया। उसके बाद मैं जो हूँ वहाँ ज्वाइन करने के लिए मैं चला गया और मैं इंतजार किया कि कल सर आएंगे शाम को, मैं वहाँ से रिलीव हो जाऊँगा और मैं आज से उस विद्यालय में जाकर काम करूँगा। तब तक अचानक जो है वो आए और प्रार्थना में असेंबली में कहें कि उनका मैं ट्रांसफ़र हो गया है जितेंद्र सर का, और मैं इस विद्यालय का नया प्रधानाध्यापक हूँ। उसके बाद से जब बच्चों को यह जानकारी हुआ, बच्चे उसके बाद से आंदोलन करना शुरू कर दिए। सर, आपसे हम एक ये प्रश्न जानना चाहेंगे कि जितना भी बदलाव तो किए हैं इस विद्यालय में, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन क्या बदलाव सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी पे हुआ है और सिर्फ क्या स्कूल के जो गमला में फूल लगवाए हैं उस पे हुआ है कि पढ़ाई पे भी हुआ है? नहीं, मेरे आने के बाद शैक्षणिक बदलाव बच्चे खुद ही बताए होंगे। सबसे पहले मैं क्लास कैसे, चूंकि उस समय यह व्यवस्था थी कि बच्चे क्लास में नहीं रुकते थे, गेट नहीं था, बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चे रोड पर रहते थे। कुछ बच्चों से मैंने प्रश्न भी पूछा जो बच्चों के द्वारा ये बताया गया, जो हमारे न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शक उसको देखेंगे। बताया गया कि सर हम इसको नहीं जानते हैं क्योंकि हम ज़्यादा दिन से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। हम प्रश्न पूछना चाहेंगे, पूछ सकें? A+B के होल स्क्वायर क्या होता है? हम अभी नहीं जानते हैं।
हम ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ रहे। कितना दिन से पढ़ती है? अभी आए हैं। अभी से आई है। ठीक है, तो अब नहीं तो वही बता रहे हैं। तो जब बात है यहाँ छोटा तो छोटा प्रश्न पूछा गया है जो हमारे खबरों के माध्यम से हमारे कैमरे में कैद है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है, चूंकि हमको तो अभी 2 महीना हुए, तो हम तो अभी मान लीजिए कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और शैक्षणिक व्यवस्था में, चूंकि मैं रूटीन के अनुसार रूटीन बनवाया, रूटीन के अनुसार जो है वर्ग में क्लास की पढ़ाई में सुचारू रूप से कराने का भी कोशिश कर रहा हूँ। तब तक तो इस बीच में इधर ट्रांसफ़र उधर ट्रांसफ़र, इसी के चक्कर में अभी तक तो लगा हुआ है विभाग। तो बाकी हमारे साथ आप देख रहे थे पश्चिमी चंपारण स्थित पखनाहा से मैं ये खबरों को प्रसारित कर रहा था और मेरे साथ यहाँ पे वही जितेंद्र सर थे जो हमारे न्यूज़ के माध्यम से सच्चाई के तह तक बताए। तो बहरहाल आप हमारे खबरों में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे हमारे खबरों को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।